इसमें देखिएगा, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, तो यहाँ से कोई काम हो जाए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि लड़के से दीवार टूटेगी नहीं। लड़की द्वारा ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना, तो ये तो काम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला यही हो जाएगा आंसर सही। अगला सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं होगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। ठीक है, तो किताब पर काम होगा। किस पर? किताब पर काम होगा, किताब को उठाने में काम होगा। ठीक है, लेकिन जो उठा रहा है उसने कितना काम किया किताब पर, अगर ऐसे पूछा जाए तो फिर काम हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? पहले वाला ऑप्शन सही है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, मतलब काम का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं, तो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर किताब को किसी ऊंचाई तक उठाएंगे, तो किताब पर काम पूछा जाए तो काम होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ठीक है, फिर 203 क्वेश्चन नंबर है आपका 203। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, ये बस यहाँ पे शब्दों का अंतर है और कुछ नहीं है। एक मिनट, क्या लिखा था? जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, जब बल और उसकी गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से समझना। देखो, बल अगर मान लो हमने यूं लगाया है और हमारी जो वस्तु है वो ऐसे कुछ जा रही है, तो ये दोनों की जो दिशा में एंगल आएगा वो हमारा 90 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे देखें इस तरीके से कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रही है और फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो ऐसे में कोई काम एक तो होगा नहीं। ठीक है, तो शक्ति का कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, और जब भी थीटा 90 होता है तो हम क्या कहते हैं कि काम वहाँ पे नहीं होगा। हम लोग फार्मूला से जानते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत किए, तो कोई ज़्यादा वैसा क्वेश्चन है नहीं। इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य ऋणात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो कोण है वह 180 हो। क्योंकि जो हमारा कार्य का फार्मूला आप देखते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कास थीटा होता है ना, तो एफ एस कास 180 डालोगे और का एफ एस कास 180 की वैल्यू होती है हमारी -1, तो जी जो वर्ग जो भी निकल के आएगा वो हमारा माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋणात्मक कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब कोण कितना हो? 180। कास 180 की वैल्यू सब लोग निकाल लेते होंगे, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कास 180 को 90 + 90 लिख लेंगे आप। ठीक है, अब एक आपने रूल पढ़ा हो कि कास 90 प्लस यहाँ पे कोई चीज़ है थीटा मान लो इसको, तो कास 90 + थीटा क्या हो जाता है? कास 90 + थीटा क्या हो जाता है आपका? कास 90 + थीटा हो जाता है 90 से ज़्यादा। दूसरे में पहुंच गए, कहाँ है? दूसरे में। तो दूसरे में कास माइनस का होता है, तो यहाँ पर लगाओगे आप। अब आप लगाओगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या लगाओगे? माइनस। और जब भी यहाँ पे 90 प्लस या माइनस लिखा हो, 90 यहाँ पर लिखा हो, तो कास बदल जाता है साइन में बदल जाता है। कास किस में बदलता है? साइन, और थीटा आ जाता है। थीटा मतलब इधर वाली चीज़ जो है वो आ जाएगी। तो हमारा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस आगे लगा, यानी कि माइनस की 1 वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आई हो तो बढ़िया, नहीं तो कमेंट करें तो हम बोर्ड पे समझा देंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 204, और आई होप हमारे सारे क्वेश्चन पूरे होते हुए यहाँ पर। अब हम लोग कल अपना नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और जिसमें हम मोशन चैप्टर को थोड़ा हमने पढ़ाया भी है, उसके न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, पहले हम बोर्ड पे
जो हमारे न्यूमेरिकल उस चैप्टर से आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब ऐसे ही वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अब 2024 में नौकरी आपके हाथ में हो, 2024-25। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और पढ़ाई कैसी चल रही? आई होप अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी लोग। हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में क्वालिटी शायद कुछ ठीक नहीं थी, मैंने उसको जूम नहीं किया था क्वेश्चन को, लेकिन आप बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट वो वीडियो रहा है, तो वो पिछला वीडियो हमारा जो है उसको आप देख लें। एक दो क्वेश्चन में ऐसी आपको प्रॉब्लम लगेगी, शायद लगेगा हल्का सा कि आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पर मतलब थोड़ा सा क्वालिटी आपको ब्लर दिखाई पड़ेगी, हल्की सी धुंधली सी दिखाई पड़ेगी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं चेक किया हूँ, क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो बाद में आप वीडियो देखें, और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम आपसे कह चुके हैं कि अब आपको साइंस में टेंशन नहीं है किसी बात की, हम प्रैक्टिस अभी करवा रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसे ही फ़ोन पे समझा दे रहे हैं। बाकी जब हम लोग समझाने की बात होगी अच्छे से, न्यूमेरिकल वगैरह या कोई चीज़ अच्छे समझाना है, तो हम बोर्ड पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चैप्टर समझा चुके हैं आपको, इसलिए जल्दी जल्दी से फटाक से हम लोग क्या करें, ऐसे ही आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको चीज़ों को समझा दें। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ये जल्दी हो जाएगी यहाँ से बहुत। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी चीज़ें ये चैप्टर सीख चुके हैं। जो हमारे अभी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर के आप जो साइंस के हमारे वीडियो है उनको देख सकते हैं, रेलवे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो है हमारा चैप्टर मोशन है, ये हमारा मात्रक और हमारा जो है मेजरमेंट मात्रक और मापन चैप्टर, ठीक है, उसके आए हुए प्रश्न, तो वो सब चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो हम लोग आज इस वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। कार्य और ऊर्जा जो चैप्टर है हमारा, उसका लास्ट वीडियो होगा। हम लोग आगे अब जो है दूसरा टॉपिक उठाएंगे, ये कार्य से रिलेटेड और ऊर्जा से संबंधित हमारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा टॉपिक उठाएंगे, तो ये वीडियो हमारा आपके लिए आखिरी वीडियो होगा। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, ये तो आप क्वेश्चन कर चुके हो, हम लोग किए हैं। देश लिखा है, देश मतलब खाली स्थान, क्या ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। देखो, वेग या विस्थापन या संवेग या शक्ति, देखो विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर अच्छे से, फिर भी कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा आपको फिर भी समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 196 है। यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली इतने मीटर विस्थापित होती है, जिससे ट्रॉली कितना 30 मीटर विस्थापित होती है, किए गए कार्य की गणना करें। शिफ्ट हमारा सेकेंड का RRB ग्रुप डी का है, RRC लिखना चाहिए, तो फिर ग्रुप डी और 15/11/2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स दिया है और ये क्या है, विस्थापन है, डी है। एफ और डी दिया है, फार्मूला लगाएंगे हम लोग, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, और हम फार्मूला लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे। और यहाँ पे लगा हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं जो नए कर, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ क्यों टाइम लगाऊँ। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क का फार्मूला बस याद कर लेंगे हम लोग, एफ इंटू डी, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा दूरी, ये फार्मूला होता है हमारा वर्क का। वर्क मतलब काम का, और इसका यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट होता है। ठीक है, समझा देंगे अभी। जब अगला क्वेश्चन देखिए, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? कार्य का जो फार्मूला है आपका वो क्या है? कार्य का फार्मूला है एफ एस लिख लो चाहे डी लिख लो, कास थीटा, और एफ एस कास या थीटा की जगह पे 90 रख दोगे, तो एफ एस कास 90 की वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये सारी चीज़ जो भी है सब 0 हो जाएगा। तो जो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अगर थीटा हमारा कोण जो है वो 90 है, विस्थापन और बल के बीच का, बल मतलब फोर्स, और डी, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है हमारा। एफ और डी मान लो इधर है, एफ इधर है, तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसे में काम कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं समझाया था अपनी इस क्लास, जो हमारी क्लास जो हमने बोर्ड पे ली है, ठीक है, उसमें आप देख लेंगे, यहाँ पर इसकी व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं।
और ये क्वेश्चन हमारा है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। न्यूमेरिकल वाली क्लास हमारी क्लास का नाम है, तो वहाँ पे जाके आप देख लें। इतने केजी का वजन उसने क्या किया, भूमि से ऊपर सिर पर रखता और सामान पर किए गए कार्य की गणना। सामान पर किए गए कार्य की गणना क्या होगी, तो अब MGH वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने जो अपनी क्लास ली है बोर्ड पर, न्यूमेरिकल वाली क्लास 2 क्लासें ली हैं, तो वहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं जो नए कैंडिडेट हैं। ठीक है, बाकी पुराने उन्हें तो पता ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा शब्दों को बदला है, थोड़ा लिखने का तरीका बदला है, लेकिन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझते हैं इसको। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में। देखो, बैग को पकड़ा है 4 सेकेंड तक, अब उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा, तो इसमें जो है कार्य वो हमारा शून्य होगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, बैग ना उठा रहा है ना कुछ कर रहा है, पकड़े हुए है, तो विस्थापन तो नहीं हो रहा, तो कार्य की जो हमारी कार्य जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो ये है उस क्वेश्चन की व्याख्या, उसका हल, उसका सलूशन आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर। और हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कार्य तभी हो सकता है डैश हो, जब क्या हो, बल हो। ठीक है भाई, बल नहीं लगेगा तो कार्य कैसे होगा। ठीक है, बल तो जरूरी है और विस्थापन होना भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या है, बल, तो बल ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या नीचे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन 202 है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, कब पूछा गया, ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, 2018 का है। और इसमें देखिएगा, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, तो यहाँ से कोई काम हो जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि लड़के से दीवार टूटेगी नहीं। लड़की द्वारा ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना, तो ये तो काम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला यही हो जाएगा आंसर सही। अगला सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं होगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। ठीक है, तो किताब पर काम होगा, किस पर, किताब पर काम होगा, किताब को उठाने में काम होगा। ठीक है, लेकिन जो उठा रहा है उसने कितना काम किया, किताब पर अगर ऐसे पूछा जाए तो फिर काम हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, पहले वाला ऑप्शन सही है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना मतलब काम का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं, तो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर किताब को किसी ऊंचाई तक उठाएंगे, तो किताब पर काम पूछा जाए तो काम होगा। ठीक है, समझ रहे बात को, तो ठीक है। फिर 203 क्वेश्चन नंबर है आपका, 203। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। ये बस यहाँ पे शब्दों का अंतर है और कुछ नहीं है। एक मिनट, क्या लिखा था, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। जब बल और उसकी गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। देखो, बल अगर मान लो हमने यूं लगाया है और हमारी जो वस्तु है वो ऐसे कुछ जा रही है, तो ये दोनों की जो दिशा में एंगल आएगा वो हमारा 90 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे देखें इस तरीके से कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रही है और फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो ऐसे में कोई काम एक तो होगा नहीं। ठीक है, तो शक्ति का कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, और जब भी थीटा 90 होता है तो हम क्या कहते हैं कि काम वहाँ पे नहीं होगा। हम लोग फार्मूला से जानते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत किए, तो कोई ज़्यादा वैसा क्वेश्चन है नहीं। इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण
डैश हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य ऋणात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो कोण है वह 180 हो। क्योंकि जो हमारा कार्य का फार्मूला आप देखते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कास थीटा होता है ना, तो एफ एस कास 180 डालोगे और का एफ एस कास 180 की वैल्यू होती है हमारी -1। तो जी जो वर्ग जो भी निकल के आएगा वो हमारा माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋणात्मक कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब कोण कितना हो? 180। काश 180 की वैल्यू सब लोग निकाल लेते होंगे। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो काश 180 को 90 प्लस 90 लिख लेंगे आप, ठीक है। अब एक आपने रूल पढ़ा हो कि काश 90 प्लस यहाँ पे कोई चीज़ है थीटा मान लो इसको, तो काश 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? काश 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है आपका? काश 90 प्लस थीटा हो जाता है 90 से ज़्यादा। दूसरे में पहुंच गए, कहाँ है? दूसरे में। तो दूसरे में काश माइनस का होता है तो यहाँ पर लगाओगे आप, अब आप लगाओगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या लगाओगे? माइनस। और जब भी यहाँ पे 90 प्लस या माइनस लिखा हो, 90 यहाँ पर लिखा हो, तो काश बदल जाता है साइन में बदल जाता है। काश किस में बदलता है? साइन, और थीटा आ जाता है। थीटा मतलब इधर वाली चीज़ जो है वो आ जाएगी। तो हमारा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और माइनस आगे लगा, यानी कि माइनस की 1 वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आई हो तो बढ़िया, नहीं तो कमेंट करें तो हम बोर्ड पे समझा देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 204 और आई होप हमारे सारे क्वेश्चन पूरे होते हुए यहाँ पर अब हम लोग कल अपना नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और जिसमें हम मोशन चैप्टर को थोड़ा हमने पढ़ाया भी है, उसके न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। पहले हम बोर्ड पे जो हमारे न्यूमेरिकल उस चैप्टर से आए हुए हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अब ऐसे ही वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अब 2024 में नौकरी आपके हाथ में हो, 2024-25, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।